हेलो दोस्तों, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप हैं मेरे साथ आसिफ इकबाल व्लॉग्स में। आज मैं कुछ ज़रूरी राजनीतिक बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं जो मेरे दिमाग में गूंज रही हैं। बात यह है कि राहुल गांधी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और इतने बड़े लीडर हैं, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। उनको मोदी जी के बारे में कुछ शब्द कहने के कारण उनकी सांसदी ख़त्म कर दी गई है और भारतीय राजनीति में बीजेपी के द्वारा एक ऐसा आयाम खड़ा किया जा रहा है जिससे बीजेपी अपनी बदनामी को, अपनी नाकामी को, अपनी कमज़ोरियों को छुपा नहीं सकती है और छुपाने की जो कोशिश कर रही है वो नहीं छुप सकती है। जिस तरह का प्रतिबंध उनके ऊपर हुआ है कि अब वो 6 साल इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, 2 साल की सज़ा हो गई है, 8 साल, तो कहीं न कहीं बीजेपी अचंभित है, चिंतित है, परेशान है। उसको ये डर सता रहा है कि जिस तरह से हमने एक बखेड़ा खड़ा किया, हिंदुस्तान में जनता से झूठ बोला और झूठ बोलकर हम इतने आगे आए और आने के बाद भी कंटिन्यू झूठ बोल रहे हैं और इस तरह का जो स्कैम हिंदुस्तान में हो रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेकर भाग रहे हैं और इस तरह का जो काम हो रहा है जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई है। ये राहुल गांधी जो अभी आवाज़ उठा रहे हैं, ये वो राहुल गांधी नहीं है जो अमेठी से जीता करते थे। वायनाड से जीतने के बाद से राहुल गांधी में एक अलग बदलाव देखा गया। राहुल गांधी एक अलग तरीके से राजनीति में अपने कदम जमा रहे थे और हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों को, बड़े बुजुर्ग को, महिलाओं को सम्मान के साथ नई दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे थे और भाजपा के द्वारा उनके इस प्रयास को कुचलने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उनकी भारत जोड़ो यात्रा सफल रही। हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व भर में इस यात्रा की सराहना की गई। राहुल गांधी एक अच्छे नेता, अच्छे वक्ता और अच्छे इंसान हैं, लेकिन हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये पसंद नहीं कि कोई उनके बारे में ढके छुपे लफ्ज़ों में भी कुछ कहे। आप ये समझ लीजिए कि हिटलर शाही का दौर शुरू हो चुका है। हिंदुस्तान भी सो अब वो राजतंत्र की ओर बढ़ रहा है, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, बल्कि गला घोंट दिया गया है। जिस तरह से नई दिल्ली में मोदी हटाओ देश बचाओ का एक बैनर जो लगाया गया था, वो लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कई सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है, जेल भेजने की काम किया जा रहा है। तो इस तरह से जो काम किया जा रहा है, इसमें सेफ कोई नहीं है, न पब्लिक सेफ है। हम अपनी सरकार के गलत कामों के खिलाफ या जो चीज़ हमें पसंद नहीं है, हमें यह अधिकार है कि हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। हर एक इंसान को यह अधिकार है कि वो अपनी तरफ से जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलने का उसको अधिकार है। विपक्ष के नेता को यह अधिकार है कि वो सत्ताधारी के खिलाफ आवाज़ उठाए, लेकिन आज के डेट में जो सत्ताधारी दल है, बीजेपी जो बैठी हुई है सरकार में, उसको ये कतई पसंद नहीं है कि कोई हमारा विरोध करे, कोई हमारे खिलाफ बोले। उसके अंदर ये मंशा है कि जो हम कहें, जो हम करें, वो होता रहना चाहिए। जिस तरह से चाइना में होता है, जिस तरह से अदर कंट्री में होता है जहां राजशाही है, जहां लोकतंत्र का गला घोंटा गया है, उस तरह से किया जा रहा है। तो उसी रास्ते पर कहीं ना कहीं हमारे देश की राजनीति भी जा रही है। हमारे देश का लोकतंत्र वो खतरे में लगातार है जब से ये सरकार आई है। और राहुल गांधी जो कि अपने परिपक्वता की दौर से बहुत ऊपर की राजनीति कर रहे हैं और इस तरह से उनके सांसदी से उनको हटा देना, उनको संसद नहीं जाने का मामला हो जाना और उनको सांसद से हट जाना, खत्म कर देना उनकी सांसदी को, ये भाजपा के लिए गहरा आघात है। भाजपा इस चीज से नहीं उभर पाएगी और राहुल गांधी का जो कद है, राहुल गांधी का जो कद है वो बहुत बड़ा हो गया। हिंदुस्तान के राजनीति में इतना बड़ा कद हो गया है जिसकी व्याख्या मैं नहीं कर सकता हूं अभी आपको। उसके लिए मुझे काफ़ी कुछ देखना पड़ेगा, बुक्स देखनी पड़ेगी, कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ ऐसे शब्द निकालने होंगे जो राहुल गांधी के लिए मैं बोल सकूं। राहुल गांधी जी का
अभी का जो ये दौर है, जब से वो वायनाड से सांसद बने हैं और जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया है पूरे हिंदुस्तान में, और फिर अभी विदेश दौरे पर गए हैं, विदेश दौरे से आने के बाद फिर अभी संसद में जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाए हैं और जिस तरह से लोगों के लिए दिन रात एक करके उन्होंने आवाज उठाने का काम किया है, और लगातार संसद में उन्होंने अपने देश के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए, अपने देश की राजनीतिक जिम्मेदारी को निभाते हुए, एक विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी को निभाते हुए उन्होंने संसद में अपनी आवाज को बुलंद किया। उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश की गई, कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित सारा मामला किया गया है। ऐसे अनेकों मामले हैं जिस पर अगर अभी सब कुछ किया जाए तो भाजपा के सैकड़ों नेता जेल की हवा खा सकते हैं, सैकड़ों नेता। लेकिन यहां पर मंशा वो नहीं है, यहां पर मंशा है कि जो बीजेपी में गया वो क्लीन है और जो बीजेपी के बाहर है उसको खामोश कर दो। मनीष सिसोदिया को जिस तरह से जेल भेज दिया गया, शिक्षा मंत्री दिल्ली को चमकाया उन्होंने। काम करने वाले लोगों से डरने वाली सरकार है केंद्र की सरकार। जिस तरह से तेजस्वी यादव जी को, हमारे पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय नेता लालू यादव जी को, तेजस्वी जी को, मीसा भारती जी को, तेजस्वी जी की पत्नी को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, और कहीं न कहीं खौफ में है, भाजपा खौफ में है। इसी वजह से वो धीरे धीरे इस तरह का काम कर रही है, षड्यंत्र रच रही है कि धीरे धीरे वो विपक्ष को कमजोर करना चाहती है। विपक्ष में जो एक मजबूती है उसको तोड़ने का वो सिलसिला शुरू कर रही है। तो हम लोगों को मिलकर, पूरे हिंदुस्तान को मिलकर, हर एक उस हिंदुस्तानी को मिलकर जो चाहता है कि संसद में विपक्ष की आवाज भी उठे, विपक्ष की आवाज उठे, पब्लिक के लिए उठे, आम आदमी के लिए उठे, और हर वो सवाल उठे जो जरूरी है देश के लिए, देश के इंसानों के लिए। तो हम सब राहुल गांधी के लिए आवाज बुलंद करें, राहुल गांधी के लिए हम लोग आवाज बुलंद करेंगे, हम लोग जिंदाबाद का नारा लगाएंगे और हम लोग मिलकर राहुल गांधी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोग मोदी जी के तानाशाही को, भाजपा के इस बर्बरता को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आज जो राहुल गांधी के साथ हुआ है ये इसके पहले भी कई लोगों के साथ हो चुका है और आगे भी होना जारी रहेगा। ये सरकार जो कि हर चीज को अपने वश में करना चाहती है, ये अनपढ़ जाहिलों की सरकार, अब तक की सबसे कम पढ़ी लिखी सरकार है ये, अब तक की सबसे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की डीडीए को ज्यादा पता नहीं है, और एक राहुल गांधी है जो कि विदेशों से पढ़ाई कर आए हैं, विदेशों में लेक्चर देने जाते हैं। हमारी शिक्षा मंत्री हो जाती हैं स्मृति ईरानी, जिनका खुद कोई डिग्री का पता नहीं होता है। तो इस तरह का काम किया जा रहा है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि राहुल गांधी के सपोर्ट में आइए सोशल मीडिया के द्वारा, क्योंकि मीडिया को भी कब्जा कर रखा है इन भाजपाइयों ने। तो कहीं ना कहीं मेरी आपसे अपील है कि आप हैशटैग राहुल गांधी के सपोर्ट में चलाएं और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उनके समर्थन में आवाज जरूर बुलंद करें। देश को हमारी जरूरत है, आपकी जरूरत है, राहुल गांधी की जरूरत है। जय हिंद।